बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको तमाम एमसीक्यूज़ और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आपने उस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करना है। तमाम हाथ से लिखे हुए मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे और ये जो मैं आपको वीडियो में करवा रही हूँ टोटली फ्री प्रोवाइड किया था मैंने। आज लॉन्ग क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 पैकेट कंटेन 3 1/4 लीटर ऑयल। एक पैकेट के अंदर हमारे पास इतना ऑयल है 3 1/4, तो हमने 7 पैकेट्स का ऑयल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिंपल सा यही ट्रिक होती है ना कि अगर हमें 1 लीटर की कीमत पता है या एक पैकेट का हमें पता है, तो हम उस एक पैकेट से चाहे 1000 पैकेट्स की वैल्यू निकाल लें। तो हम सबसे पहले तो 1 लीटर की निकालेंगे। तो 1 लीटर को जब हम सिंपली करते हैं तो 3.25 आता है। अब 3.25 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे? 7 के साथ। तो इस तरह हमारे पास 7 की क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आकर अगर आप देखें क्वांटिटी इन 1 पैकेट 3 1/5, जब हम इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर करते हैं, देखें 4 3 12, 12 और 1 13, 13 और 4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 22 पॉइंट, यहाँ पर मैंने किया है 3.25 लीटर। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें 7 पैकेट्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 7 को 13/4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास 91 डिवाइडेड बाय 4 आता है। अब जब फिर से हम इसे बैक में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है? 22/34। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये मैंने रफ अमल भी यहाँ पर दिया है, रफ वर्क, ताकि आप को कहीं पर भी मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द अप्रोक्सीमेशन एरर। हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेशन एरर, जो हमारे पास वैल्यू है 4.98 डिवाइडेड बाय 2.72। अब हमने अप्रोक्सीमेट एरर को किस तरह फाइंड करना होता है? सबसे पहले तो हम एग्जैक्ट एरर को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसको उसके अंदर से माइनस कर देते हैं अप्रोक्सीमेट को। तो सबसे पहले एग्जैक्ट करेंगे। एग्जैक्ट कैसे आएगा? इसको सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब हम सादा डिवाइड करते हैं, आप जब कॉपी पेंसिल पर इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.830.88। अब हमारा स्टेप 2 क्या होता है? हमने अप्रोक्सीमेट करना होता है। तो अब देखें, बाय राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट। अब देखिए ना, 4.98 किसके करीब करीब है? देखिए ना, 98 है। अगले नंबर को देखना है आपने। अगर तो ये 50 से अबव है, 50 से अबव है तो ये नेक्स्ट नंबर को जाएगा। लेकिन अगर ये 50 से कम, जैसे 22 20, तो ये पिछले नंबर की राउंड ऑफ होगा। अब 98 है तो ये हम इसे क्या समझेंगे? इसे हम समझेंगे 5। इसी तरह अब ये 72 था, तो 72 को 50 से बड़ा है ना, तो हम इसे क्या समझेंगे? ये हमारे पास 3 है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया? 5 को 3 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 1.666। अब हमारी जो करेक्ट फार्मूला था वो क्या था कि हम अप्रोक्सीमेशन एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है? एग्जैक्ट वैल्यू है 183088, और इसी तरह 1.66 हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा एरर क्या आता है? 0.16422। नेक्स्ट आपके पास है वेरीफाई। आपने करना है डिमॉर्गन्स लॉ को। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको ये डिमॉर्गन्स लॉ ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक एक चीज़ को आपने क्लियर करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है ना कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें यूनियन का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट करें। फर्स्ट हम क्या करेंगे? इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन का मतलब है कि इत्तेफाक में बरकत है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब देखिए, ए क्या था? 1 2 3 4, 1 से लेकर 21 तक। और हमारे पास ए हमारे पास था 3 7 11 13, यानी कि प्राइम नंबर्स। और बी आपके पास क्या था? 7 13, और ये भी हमारे प्राइम नंबर्स थे। अब इनको हम लिखेंगे कैसे? 3 7 11 13 15 17 16। तो इन नंबर्स को हम अरेंज करके लिख लेंगे। अब हमारे पास ए यूनियन बी तो आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था। अब ए यूनियन बी का जो जवाब आया है उससे हमने माइनस कर देना है। किससे? यू के अंदर से। तो ये देखें, यू माइनस ए यूनियन बी, ये हमारे पास यहाँ पर आपको दिया भी गया है। सिंपली रफ अमल में छोटी छोटी बातें आपको लिख के भी दी गई हैं। जब हम इसे यू के अंदर से माइनस करते हैं तो क्या होगा? मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ये देखें,
हम इसको कट करते जाएंगे। u के अंदर 1 है, a यूनियन b के अंदर है नहीं, तो आंसर में ये आ जाएगा। u के अंदर 2 है, इसके अंदर है नहीं, तो 2 भी आ जाएगा। u के अंदर भी 3 है और आंसर के अंदर भी 3 है, तो इसका मतलब 3 हमारा नहीं आएगा। ये वाला 3 क्या हो जाएगा, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर देखें 7 है लेकिन 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो 4 5 आ जाएगा। 6 भी नहीं है, 7 है तो 7 हम कैंसिल कर देंगे, इधर से भी हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह हम जो सेम है उनको कैंसिल करते जाएंगे, और जो u में है लेकिन a में नहीं है उनको हम राइट करते जाएंगे। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड करनी है। पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u के अंदर से a को माइनस कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हम b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, u के अंदर से b को निकाल देंगे। अब इन दोनों के जवाबों का, इन दोनों का जवाब कौन सा है, a कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये वाला और b कॉम्प्लीमेंट का जवाब ये वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। और माइनस मतलब कि इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें दोनों में आ रही होती हैं। अब दोनों में क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, दोनों में आ रहा है हमारा 1a में भी आ रहा है, 1b में भी आ रहा है, 2 हमारा a में भी आ रहा है, 2 हमारा b के अंदर भी आ रहा है। इसे आप गौर से देखें, ये देखें, अब देखें 4 3 इसमें तो आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, तो आंसर के अंदर 3 नहीं आएगा। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 8 अब यहाँ पर देखिए 11 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 11 आंसर के अंदर हम नहीं लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट साइड के इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। मार्क्ड प्राइस 5000 है और इस पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 30% है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अगेन बता रही हूँ मैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं पैक्टा के अकॉर्डिंगली आपने उनको सॉल्व करके जाना है। ये पैक्टा वालों ने आपको पेपर इसीलिए बना के दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पेपर किस तरह से बनकर आएगा। और इस बात को भी आप याद रखें कि लंबी स्टेटमेंट कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाती, बहुत छोटी छोटी और सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क प्राइस 5000 है, डिस्काउंट 30% है। अब डिस्काउंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं, 30 डिवाइड कर देते हैं हम 100 के साथ क्योंकि परसेंटेज लगी है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 5000 को। अब अगर हम देखें 2020 के साथ कर जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वाले ये 20 इन 20 के साथ कट जाएंगे, ऐसा ही है ना। पीछे क्या बचा, 30 मल्टीप्लाई 50। जब 30 को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 1500। तो अब इस हमारी जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमें पता चल गया कि हमने 1500 रुपये छोड़ दिए, ठीक है। 5000 की चीज़ थी, 1500 हमने माफ़ कर दिए। तो अब हम याद करें आप किस तरह असली कीमत निकलेगी, 5000 में से 1500 निकाल देंगे, सिंपल। ये देखें यहाँ पर 15, यहाँ देखें सेल प्राइस किस तरह होती है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3500। 5000 की चीज़ हमने 3500 में सेल कर दी, तो इस पर हमने क्या किया, हमने इसकी छूट दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने फाइंड आउट करनी है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। तो ये वाली अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसे देखें, आपको देखते ही इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, आपके पास x + 1/x बराबर है 4 के, आपने क्यूब का फार्मूला लगाकर फाइंड आउट करना है। मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट, आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको a + b के क्यूब का फार्मूला आता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है और इसका आंसर निकल आएगा। अब फार्मूला क्या है, a का क्यूब + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। अब a क्या है, यहाँ पर हम करते हैं, a आपके पास है x, ठीक है। तो x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये देखें x का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना था, 3 फार्मूले वाला 3,
यहाँ पर पहले b का क्यूब कर लेते हैं हम। b आपके पास क्या है 1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। आगे हमने क्या फाइंड आउट करना था 3a²b, फार्मूले वाला 3 वैसे ही, ये देखें फार्मूले वाला 3 वैसे ही, x हमारे पास क्या है यानी कि a हमारे पास क्या है x, तो हमने a को वैसे ही लिख दिया। अब हमने इसका क्या करना था, हमने इसका स्क्वायर लगाना था। ये आप इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने मेथड यूज़ किया है ना, इसके अंदर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट तरीका है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a प्लस b, ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इस फार्मूले के अंदर, ये वाला जो मैंने फार्मूला बना के दिया है आपको, इस फार्मूले के अंदर सिंपली सी वैल्यू पुट करें। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो क्या हुआ, अब इस चीज़ ने, इस x ने इस x को काट दिया, ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या बचा 3x + 1/x। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x + 1/x, याद करें ऊपर अगर हम थोड़ा सा जाएं, x + 1/x ये रहा, किसके बराबर था स्टूडेंट्स, ये बराबर था हमारे पास 4 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये देखें इसकी जगह हमने 4 पुट कर दिया, 4 3 12, 12 यहाँ पर प्लस हो रहा था, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x का क्यूब प्लस 1/³ = 52, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉकेट मनी ऑफ 15 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट की जो पॉकेट मनी है वो आपको दी गई है और आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इस मॉडल पेपर, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि इसी मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व किया है अपने हाथ के साथ। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डायग्राम दी गई थी, हम पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, इस तरह से आपको छोटी सी डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, बच्चों के पास 50 बच्चों की जेब में खर्च का टेबल जाहिर किया गया है। तो ₹5 से 10 रुपये जिनके पास हैं वो, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 है। 10 से 15 रुपये जिनको मिलते हैं वो 11 बच्चे हैं। 15 से 20 रुपये जिनको मिलते हैं वो 6 बच्चे हैं। 25 और 20 के दरमियान जिनको मिलते हैं वो 9 बच्चे हैं, और 25 से 30 के दरमियान जिनको मिलते हैं वो 7 बच्चे हैं। अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें जो 6 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो अगला नंबर है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 6 को अगले नंबर में प्लस कर देंगे। 6 के अंदर जब 17 प्लस करते हैं तो 23 बन जाता है। ये देखें यहाँ पर मैंने किया भी है अलहदा से, यहाँ पर 23 आ गया। अब अगला नंबर कैसे आएगा, 23 के अंदर अगले नंबर को, 23 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 11 को तो आ जाता है 34। ये हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। 34 आ गया। अब 34 के अंदर 9 डाला तो 43 आ गया, 43 के अंदर 7 डाला तो 50 आ गया। तो ये चार्ट हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम की जाती है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 50। ये देखें ये वाली, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन ये वाली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अलहदा से कर दूँ तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास किसके बराबर आ रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 50 के बराबर। और यहाँ पर ऊपर देखें स्टूडेंट्स भी कितने थे, हमारे पास 50 थे। तो अब हमने इसका हाफ करना है, n/2। n/2 क्या होगा 25। फर्स्ट क्लास को जब हमने माइनस किया, 15 में से 25 गए, ये देखें यहाँ पर जो हमने किया 15 में से 25, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी 15। हमने एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये लोअर लिमिट थी। हायर लिमिट क्या थी 5, इधर देखें हायर लिमिट हमारी क्या थी 5, ये रहा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और फ्रीक्वेंसी क्या है 11, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 11, ये रही इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसकी प्रीवियस वैल्यू को अगर देखें तो वो है 23, ये रहा इसका। इसके अगर हम प्रीवियस वैल्यू को चेक करें तो इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 23। इसी तरह हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के साथ हम क्या करते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है और हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 15.90। इसे जब हम सिंपली कॉपी पर करेंगे, हैंड के साथ करेंगे, तो ये बहुत आसान है और बहुत इजीली हो जाएगा। पिछली वैल्यू के अंदर से हमने अगली वैल्यू को निकाल लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
दुआओं में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है यहाँ पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन लिंक्स को हासिल कर सकते हैं। किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट ज़रूर करना है। फ़ी अमानिल्लाह।